हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मदर का ब्लड ग्रुप अगर नेगेटिव है और बेबी का ब्लड ग्रुप अगर पॉजिटिव है तो इसका प्रेगनेंसी में क्या प्रभाव पड़ सकता है। वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊं उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं कोई भी हेल्थ रिलेटेड टॉपिक के बारे में वीडियोस डालूं तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। RH इनकॉम्पैटिबिलिटी। इनकॉम्पैटिबल वर्ड का मतलब होता है कोई भी चीज़ का मिस मैच होना। मेडिकल लाइन में RH इनकॉम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है मदर का ब्लड ग्रुप बेबी के ब्लड ग्रुप से मैच ना होना और इस मिसमैच के वजह से बच्चे को कॉम्प्लिकेशंस होना। इसे कहा जाता है RH इनकॉम्पैटिबिलिटी। अब जानते हैं कि ये RH क्या होता है। RH आपके रेड ब्लड सेल यानी कि लाल कोशिकाओं में एक प्रोटीन होता है। अगर आपके ब्लड में ये प्रोटीन है तो आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, तो आपके ब्लड ग्रुप को कहा जाएगा RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। और अगर आपके रेड ब्लड सेल के ऊपर ये प्रोटीन नहीं है तो आपके ब्लड ग्रुप को माना जाएगा RH नेगेटिव। तो जब मदर प्रेग्नेंट होती है तो मदर का ब्लड ग्रुप अगर RH नेगेटिव है और बच्चे का ब्लड ग्रुप अगर RH पॉजिटिव है तो इन दोनों ब्लड ग्रुप के मिसमैच के वजह से बच्चे को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। आज हम इन्हीं कॉम्प्लिकेशंस के बारे में जानेंगे। यूँ तो नॉर्मली अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो आपको कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ नहीं होगा तब तक जब तक आप प्रेग्नेंट नहीं होते, क्योंकि प्रेगनेंसी में ही ब्लड ग्रुप नेगेटिव होने के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जिसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये हम आगे जाकर देखेंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए अगर माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो ये चांसेस है 50% कि जो भी होने वाला बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो सकता है। और अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो इस मिसमैच के वजह से बच्चे को कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। फर्स्ट प्रेगनेंसी में जनरली ना तो माँ को ना ही बच्चे को इस मिसमैच की वजह से कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान मदर और बेबी के बीच में ब्लड ट्रांसफ़र नहीं होता, जिसके वजह से ये मिसमैच नहीं होता। लेकिन अगर आपको कोई हिस्ट्री है जिसमें आपका कभी मिसकैरेज हुआ हो या अबॉर्शन हुआ हो या कोई प्रीनेटल जेनेटिक टेस्टिंग किया हो जैसे कि एमनियोसेंटेसिस, कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग, ऐसे कोई भी टेस्ट, या फिर आपकी प्रीवियस प्रेगनेंसी में आपको ब्लीडिंग हुआ हो, ऐसा कोई कंडीशन अगर आपको हुआ हो तो बच्चे का ब्लड माँ के ब्लड में जा सकता है प्लासेंटा के थ्रू। और अगर ऐसा हुआ तो RH सेंसिटाइजेशन होगा। RH सेंसिटाइजेशन का मतलब माँ की बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी और बच्चे के रेड ब्लड सेल पर अटैक करेगी, जिससे बच्चे को एनीमिया हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। मदर का ब्लड ग्रुप अगर RH नेगेटिव है यानी कि नेगेटिव ब्लड ग्रुप है और बच्चे का ब्लड ग्रुप अगर पॉजिटिव है और अगर किसी रीज़न के वजह से, यानी कि जैसे हमने पहले बोला मिसकैरेज, अबॉर्शन, ऐसे कोई भी कंडीशंस में माँ का ब्लड बच्चे के ब्लड के कांटेक्ट में आता है तो हमारा बॉडी ये सोचता है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप जो है हमारे शरीर से मैच करता हुआ ब्लड ग्रुप नहीं है, जिसके वजह से हमारा शरीर एंटीबॉडीज़ बनाता है ताकि इस डिफरेंट ब्लड ग्रुप से वो अटैक कर सके और उसे अब हमारे शरीर से दूर भगा सके। तो ये एंटीबॉडीज़ जो है मदर के बॉडी में
बनने लगता है, जिसे हम RH सेंसिटाइजेशन कहते हैं। फर्स्ट प्रेगनेंसी में अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, आपकी अबॉर्शन नहीं हुई, ब्लीडिंग नहीं हुई, मिसकैरेज नहीं हुई, ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है, तो प्रेगनेंसी में माँ से बच्चे के बॉडी में ब्लड मिक्स होने के चांसेस कम हैं। उस वक्त माँ को या बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये कॉम्प्लिकेशंस कब होते हैं? सेकेंड प्रेगनेंसी या उसके बाद के प्रेगनेंसी में। अगर आपका पहले कभी अबॉर्शन हुआ, मिसकैरेज हुआ या प्रीवियस कोई टेस्ट हुआ या ब्लीडिंग हुआ, तभी आपको चांसेस है कि आपका ब्लड जो है बच्चे के ब्लड में मिक्स हुआ हो और आपके बॉडी में एंटीबॉडीज़ हो। लेकिन आपको ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है तो आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस पहली प्रेगनेंसी में नहीं होगी। जो भी कॉम्प्लिकेशंस होंगे वो सेकेंड प्रेगनेंसी में होंगे। तो ऐसा ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए कुछ प्रिवेंशन है जो हमें फॉलो करना है। मान लीजिए अगर आपका मिसकैरेज हुआ है या अबॉर्शन हुआ है या ब्लीडिंग हुआ है, तो ऐसे कंडीशंस में आपको तुरंत RH एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन लगाया जाता है, जिसे रोगम कहते हैं। ये क्यों लगाया जाता है? ये इंजेक्शन क्या काम करता है? मदर के शरीर में एंटीबॉडीज़ को बनने से रोकता है, और अगर एंटीबॉडीज़ ही नहीं बनेंगे तो अगली प्रेगनेंसी जब होगी तो ये एंटीबॉडीज़ बच्चे पर अटैक नहीं करेंगे, और अगर बच्चे पर अटैक नहीं करेंगे तो आप और आपका बच्चा दोनों ही सेफ़ रहेंगे। आपके बच्चे को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको मिसकैरेज नहीं हुआ, अबॉर्शन नहीं हुआ और आपकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी हुई है, फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में ये पता चला कि आप नेगेटिव ब्लड ग्रुप के हैं, तो 28 वीक्स की प्रेगनेंसी, यानी कि जब आपकी प्रेगनेंसी 7 महीने की हो जाएगी, तब आपको पहला डोज रोगम का लगेगा। और जब बच्चा पैदा हो जाता है और बच्चे का ब्लड ग्रुप चेक करने के बाद ये पता चलता है कि बच्चे का ब्लड RH पॉजिटिव है, तो 72 आवर्स के अंदर अंदर आपको एक और शॉट लगता है। ये 2 शॉट आपको RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप होने पर लगता है, जिससे आपके नेक्स्ट प्रेगनेंसी में आपका बच्चा सेफ़ रहे। जनरली RH नेगेटिव होने से मदर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जो भी प्रॉब्लम होता है वो बच्चे को होता है, और बच्चे को सेफ़ रखने के लिए, अगली प्रेगनेंसी को अनकॉम्प्लिकेटेड करने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए ही ये एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन मदर को दिया जाता है। अब ये कैसे पता किया जाए कि आप नेगेटिव ब्लड ग्रुप के हैं और बच्चा पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है? ये पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट करके ये पता किया जाता है कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है और वो कौन से RH ग्रुप में आता है। RH नेगेटिव है या RH पॉजिटिव है। अगर RH नेगेटिव है तो आपको ये एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन के शॉट्स लगाए जाते हैं। अब हम जानते हैं कि अगर बच्चा ये एंटीबॉडीज़ के कांटेक्ट में आए तब क्या होगा। मान लीजिए मदर का ब्लड RH नेगेटिव है और बच्चे का ब्लड RH पॉजिटिव है। मदर का ब्लड बच्चे के ब्लड से मिक्स हुआ, मदर के बॉडी में एंटीबॉडीज़ क्रिएट हुए, और ये एंटीबॉडीज़ बच्चे के ब्लड ग्रुप को फॉरेन मटेरियल मान के उस पर अटैक करने लगे। अटैक करने के बाद क्या होता है, बच्चे के शरीर में जो रेड ब्लड सेल होते हैं वो धीरे धीरे डैमेज हो जाते हैं, और डैमेज होने के बाद बच्चे को धीरे धीरे अनीमिया होने लगता है, जॉन्डिस हो सकता है, और उनका ब्रेन पे प्रभाव पड़ सकता है, जिसे कर्निक्टरस कहते हैं। जो आपके ब्लड में बहुत ज़्यादा बिलिरुबिन बढ़ जाए तो उसके वजह से होता है, जिसके कारण ब्रेन की जो कोशिकाएं हैं वो डैमेज होने लगती हैं, और इसे हम मेडिकल टर्म में कर्निक्टरस कहते हैं। बच्चे के शरीर में बहुत ज़्यादा फ्लूइड बनने लगता है, हार्ट फेल हो सकता है, लंग्स फेल हो सकता है, बच्चे के स्टमक में पानी भर सकता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसके अलावा मेंटल इश्यूज़ हो सकते हैं बच्चे को। तो ये सारे तकलीफ़ें हैं जो अगर आपने RH इम्यूनोग्लोबुलिन अपनी प्रेगनेंसी के दौरान नहीं लगाया तो आपके बच्चे को हो सकता है।
तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि RH इनकम्पैटिबिलिटी और उससे संबंधित जो भी मैंने जानकारी यहाँ दी है वो आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा आपको ये वीडियो तो प्लीज़ इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनकी जानकारी भी RH इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में बढ़ सके। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक और कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।